मैं वो रात कैसे भूल सकती हूँ जब शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बाबा के चेहरे पर खौफ आ रहा था। इसको देखते हुए मैं समझ गई थी कि आज ज़रूर घर में कुछ बड़ा होने वाला है। बाबा बार बार दरवाजे को कुंडी लगा रहे थे और फिर अपने आप को देख के ऐसा लगता था कि जैसे कि बाबा अपनी ताकत को आजमा रहे हो, जैसे बाबा जानते हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। बाबा माँ से बोली कि इसे अंदर ले जाओ, कपड़ों वाली पेटी में छुपा दो। ये कहकर बाबा ने मुझे माँ की तरफ उछाल दिया। माँ ने मुझे पकड़ा और सीधा जाकर कपड़ों वाली पेटी में छुपा कर बोली, यहाँ से मत निकलना और सांस लेने की भी आवाज़ बाहर मत निकालना, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई कि माँ और बाबा की जान को खतरा है। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई थी और फिर एक चीख की आवाज़ आई। शायद वह बाबा की आवाज़ थी। उन लोगों ने हमारे घर के सारे बर्तन भी फेंक डाले थे और वह मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन माँ ने मुझे ऐसी जगह पर छुपाया था जहाँ खुशकिस्मती से ये लोग नहीं पहुँच सके थे। भूखे कुत्तों की तरह बाबा से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी मरियम कहाँ पर है। बाबा ने मुझे छुपा दिया था। बाबा बोले कि मैं नहीं जानता कि हम कहाँ पर है, वह तो तुम लोगों के डर से यहाँ से भाग चुकी है। वह आदमी बाबा पर चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे, भला वह 11 साल की छोटी लड़की कहाँ जा सकती है, तुमने ही उसे कहीं छुपाया होगा। मेरा दिल कर रहा था कि टोकरी से निकल कर आ जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। मुझे पता था कि यहाँ से निकलने का अंजाम क्या होगा। बाबा का बदन पूरी तरह से काँप रहा था और फिर यह लोग वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के कुछ लम्हे बाद बाबा सुकून से होकर बैठ गए। बस बाबा बोले, कुछ लोग आने ही वाले होंगे, तुम फिक्र मत करो, इसके बाद हमें अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। ये अपने आप को क्या समझता है, मैंने इसकी जड़ें न काटी तो कहना। माँ ये बातें सुनकर और ज़्यादा रो रही थी। माँ को पता था कि जो भी हो रहा है वह बहुत गलत है, लेकिन हम सभी खामोश थे। फिर माँ ने मुझे इस टोकरी से बाहर निकाला और बोली कि बेटी तुमने घबराना नहीं है, हम जो कर रहे हैं तेरी हिफाजत के लिए ही कर रहे हैं। ये कहकर माँ ने मुझे एक खूबसूरत जोड़ा पहना दिया और मुझे मुंह धुलवाया और तैयार करने लगी। मुझे समझ नहीं आई थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि रात का वक्त था और रात को माँ मुझे अपने पास सोने का कहती थी, पर आज वे मुझे तैयार कर रही थी जैसे किसी दुल्हन को सजा संवारा जाता है। मैं तैयार हो गई थी। माँ ने मुझे दुल्हन बनाकर तकरीबन 2 मिनट दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाजे के 4 लोग आगे खड़े थे। उन्हें देखकर बाबा ने अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने मुझे चारपाई पर बैठा दिया। मैं चारपाई पर बैठ गई थी। माँ बोली, अब तुम इस पर लेट जाओ और तब तक मत उठना जब तक कि ये तुम्हें कह नहीं देते। माँ तुम मुझे कहाँ पर भेज रही हो, ये क्या कर रही हो, मैंने माँ से सवालिया नज़रों से पूछा। माँ ने मुझे एक चुप रहने का इशारा किया और कहा, सवाल मत करना, मेरी बेटी तू जहाँ जा रही है तेरे भले के लिए ही भेज रही हूँ। माँ ने मुझे चुप करा दिया था। फिर मुझे इस चारपाई पर लेटने के लिए कहा। वह आदमी जो चारों ही नकाबपोश थे, उन्होंने चारपाई को एक तरफ से उठा लिया। मैं अभी चीखना चाहती थी। मैं जानती थी कि यहाँ पर चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वाड्रे को भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। दरअसल वडेरा साहब ने मुझे 1 महीने पहले खेतों में खेलते हुए देखा था। तब से ही उनकी निगाहें मुझे सर से पाँव तक मेरा जायज़ा ले रही थी। अपनी कद-काठी काफ़ी अच्छी थी। मेरी उम्र 11 साल थी और मैं 18 की लगती थी। मेरे पास आकर कहने लगा कि मुझे पता होता कि इस गांव में इतने हीरे हैं तो मैं इसे अपनी सल्तनत बना लेता और अपने घर रख लेता और अपनी कनीज़ बना लेता। उसकी बातों से मैं हैरानी में पड़ गई थी। कनीज़ जैसे वर्ड तो मैंने कभी कहानियों में सुने थे। यह आदमी क्या कह रहा है। मैंने ये बात जाकर अपनी माँ को बता दी तो वह भी परेशान हो गई थी। फिर इसका नतीजा तकरीबन 1 हफ्ते बाद आया। एक शाम जब माँ बाबा हम सुकून से अपने घर में बैठे थे, हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वाड्रे हमारे घर पर आया था। हमने उसका आदर सम्मान किया था। हमने उसके सामने नाश्ता पानी भी रखा, लेकिन इसकी नज़रें कुछ और नहीं, बस मुझे देख रही थी और बाबा से कहने लगा कि नसीर मुझे तू अपनी बेटी दे दे और बदले में जितनी ज़मीन तुझे चाहिए मुझसे ले लेना। बाबा वाड्रे की बात सुनकर दंग रह गए थे। वडेरा आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए। पहले तो बाबा ने ये सोचा कि शायद अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, पर उसके बेटे की उम्र 30 साल थी। लेकिन बाबा इस वक्त दंग रह गए थे जब बूढ़े ने अपना रिश्ते के लिए मांगा था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी और अब बात तो जैसे ज़मीन पर सख्त होकर रह गई।
और बडेरा साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी बेटी भी होगी, मेरी बेटी फूल की तरह है, इसकी तो उम्र अभी 11 साल है। इस पर वडेरा साहब बोले कि कोई बात नहीं है, बड़ी भी तो होगी, अभी इसके जवान होने में 5 साल तो बाकी है। मैं इसे फूल की तरह रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। बाबा वडेरा की बात सुनकर गुस्से में आ गए। एक गरीब आदमी का एक अमीर आदमी पर इतनी तेजी से चढ़ना आसान बात नहीं था। लेकिन अब बाबा फिर बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती गरीबों की बेटियों के साथ ऐसा करते हुए? मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा, तुम 3 शादी ऑलरेडी कर चुके हो और मैं अपनी बेटी बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। तुम हवस के पुजारी हो, तुमने 3 शादियाँ की है, फिर अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भर रहा है। मेरी मासूम बच्ची में तुमने क्या देख लिया है कि तुम उसके पीछे ही पड़ गए? खुदा के लिए मेरे घर से चले जाओ। यह सुनकर वडेरा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया है। मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि तुम याद रखोगे। पहले मैं तुम्हारी बेटी इज्जत से मांग रहा था, लेकिन अब मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर जाऊंगा। यह सुनकर बाबा तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के सामने उस शख्स को कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि बाबा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और अब बाबा बदल गए थे और माँ को भी सतर्क कर दिया गया था। इसके बाद हमें बहुत सारी धमकियाँ मिल रही थी कि मुझे अपनी बेटी दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। हम बार बार इनकार कर रहे थे, पर बाबा इन्हीं सोचों में गुम रहते थे। गांव से बाहर जाते और न जाने किससे मिलते जुलते थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। रात को बाबा जब भी काम से वापस आते तो वह माँ को यही उम्मीद देते थे कि वाड्रे के कुछ करने से ही सब कुछ ठीक कर देगा। मैं इससे पहले ही कुछ ऐसा करूँगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बाबा मेरे लिए क्या करने वाले थे। मैं तो कबूतर की तरह आंखें बंद किए सब कुछ जानने का इंतज़ार कर रही थी। एक रात तो ये वाक़या हो गया और फिर वह मुझे नकाबपोश उठाकर चारपाई पर बिठाकर मेरे घर से चले गए थे। मैं खामोश थी और मैं जानती थी कि माँ मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती थी। माँ बाप हमेशा औलाद की भलाई ही सोचते हैं। वे कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने फ़ायदे के खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुँचा दे। बस मैं इसी बात पर अड़ी हुई थी। वे लोग मुझे उल्टे सीधे रास्ते से घुमाते हुए न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा दिल दुख रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर माँ ने मुझे इन लोगों के साथ इतनी दूर कहाँ पर भेज दिया है। तब ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि हम लोग बहुत थक चुके हैं, ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर ताज़ा होकर जाएंगे। इनमें से एक आदमी चिल्लाकर बोला, तुम होश में तो हो? हमने बड़े साहब की इमानत उठा रखी है, कैसे हम यहाँ पर रुक सकते हैं? इसे कुछ हो गया तो तभी दूसरा आदमी बोला, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं नहीं समझी थी कि मुझे इतनी मोहब्बत से कहाँ लेकर जा रहे थे। इन लोगों ने दरिया के किनारे एक चारपाई रखी और मैं भी उठकर बैठ गई थी। अभी मुझे सब कुछ बुरे या गैर महफूज नहीं लग रहे हैं। जाहिर है कि मेरे बाबा ने इनको मेरे साथ भेजा था, कुछ ना कुछ तो मेरी हिफाजत के लिए क्या ही होगा। 3 आदमियों में से 2 नकाबपोश मेरे पास रुके और बाकी दरिया के पास चले गए थे। शायद ये हाथ मुंह धोने गए थे। फिर मैंने देखा कि दरिया के मौजूद पास रेत पर ये नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा था, कितना दर्द और लिखा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग फारिग होकर आए और कहने लगे कि अगर तुम यहाँ पर परेशान तो नहीं हो रही हो, तुम एक मछली पकड़कर उसका शिकार करके उसे पकाते हो, तुम खाओगी? मैंने ना में सर हिला दिया था। ये लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैंने ना में सर हिला दिया था। दूसरा आदमी ने पहले इशारा किया और कहा, देखा, वैसे तो इस खानदान की इतनी तारीफ नहीं होती थी, ये लोग कितने खुददार हैं। मैंने उनकी बातें नहीं समझी थी। 10 से 12 मिनट के बाद वह बारात फिर से चल पड़ी थी। मैं पहले की तरह आराम से लेट गई थी। जब तो मुझे आदत हो गई थी, ये लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को कसकर पकड़ लिया था। ऐसा लगता था जैसे कि अभी मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊंगी। दरिया पार करके जैसे ही दूसरी जगह पर आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा गांव बहुत दूर रह गया था। चांदनी की तेज़ रोशनी में गांव सारा नज़र आ रहा था। मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगे थे। अंधेरी रात में मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और बाबा माँ की याद भी आ रही थी। मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर पहुँची थी। वहाँ पर अलग सा माहौल था और एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नज़र पड़ी, जहाँ से रोशनी चमकती चीज़ दिख रही थी। मेरी चारपाई को नीचे रखा गया और मैं चारपाई से नीचे आ गई। जैसे ही मैंने ज़मीन पर कदम रखा, 3-4 लड़कियां भागती हुई मेरी तरफ आई। बहुत छोटी छोटी थी और मुझे देखकर हंस रही थी। तभी उन लड़कियों के पीछे एक बड़ी सी औरत भी वहाँ पर आई, जो तकरीबन 40 से 50 साल की लगती थी। उसने मुझे देखा तो बोली, क्या आ गए हो बेटी? मुबारक हो, तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होंगे। मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा शरीफ है। ये कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई थी। मैंने देखा कि इस कमरे में 2 बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे के एक तरफ मुझे बिठा दिया गया था।
जबकि दूसरी तरफ जाने कौन था ये मैं नहीं जानती थी। और वो औरत कहने लगी, बेटी अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, जो तुमसे कहा जाए वही करती रहना। मेरी मम्मी की तबीयत ऐसी थी कि मैंने कभी किसी को किसी काम के लिए इनकार नहीं किया था। ये तो फिर मेरे बाबा के जाने वाले थे, इन लोगों के साथ बाबा ने मुझे भेजा था। वह लोग बुरे तो नहीं हो सकते थे। मुझे अजीब सा तो लगा था, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कह दी थी और मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 11 साल की उम्र में शादी की जा रही थी, लेकिन अभी मैं डर भी रही थी। फिर मुझे पर्दे के सामने बिठाया गया और 5 लाख और गहने से मेरा निकाह कर दिया गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति कौन था, और मैं ये भी नहीं जानती थी कि आम सी दिखने वाली लड़की गरीब लड़की से कौन शादी करना चाहेगा और इतने बड़े महल में बिठाना चाहेगा। कुछ टाइम बाद औरत दूसरे कमरे में ले गई थी, जहाँ पर एक शानदार रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। कहने लगी कि सो जाओ, तुम सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं अभी कमरे में जाकर बैठी थी कि हवेली के दरवाजे के बाहर तमाशा होने लगा और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी, जैसे 2 लोगों की लड़ाई हो रही हो। वह औरत फिर से दरवाज़ा बंद कर मेरे पास आकर बैठ गई और बोली कि बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये बाहरी मर्दों का काम है, वह देख लेंगे, हम औरतें पर कुछ आ जाने नहीं देंगे। मर्द इसलिए तो हम इनकी बात मानते हैं, हम इनके दावेदार हैं। वह औरत मुझे समझा रही थी और मैं खुद को अभी तक गैर महसूस कर रही थी। पर अब तुम एक इंसान के निकाह में आ चुकी हो जो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। बेटी कहकर उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं सो गई थी। सुबह उठी तो औरत वहाँ पर मेरे साथ ही बैठी हुई थी और कहने लगी कि चलो तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने के लिए आए हैं, वह तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि बाबा मुझसे इतनी दूर से मिलने के लिए आए थे। मैं उन्हें कब से याद कर रही थी। मैं बाहर आ गई थी। बाबा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे, उनका सर झुका हुआ था, पर वे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और मुझे देख बहुत खुश हो गए थे। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिना बताए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है, पर मुझे इतना मालूम है कि मुझे मेरी बेटी शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। बेटी, मैंने जो कहा था वैसा ही हुआ है। तुमने इन लोगों के सामने बदतमीजी ना करके मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल आसानी कर दी है। बेटा, मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं बाबा के पास बैठी थी, अब वह मुझे प्यार करे जा रहे थे। वो कभी मेरे सर पर हाथ फेरते तो कभी मुझे गले लगा लेते। मैंने कहा, वो कौन है और जिससे मेरी शादी हुई है? बाबा बोले कि तुम जैसी अच्छी लड़की भी किसी किस्मत वालों को मिलती है, जो बाप के खातिर बिना चेहरा देखे ही शादी कर लेती है, जिसे यही नहीं पता कि उसकी शादी किससे हुई है। बाबा ने कहा, बस इतना जान लो कि तुम्हारी शादी अमन से हुई है और एक बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। तुम मेरी बस इस बात पर यकीन कर लो, इंसान का अखलाक मायने रखता है, उम्र या चेहरा नहीं। इस हवेली का वे एक अकेला मालिक है। बाबा कहने लगे कि अब मुझे वापस जाना होगा। वह डेरा जो तुम्हारे पीछे पड़ रहा था, इस वक्त तो बहुत गुस्से में था। उसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा कर रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाशी ले ली है। तुम्हारी माँ को भी बहुत सारी बातें सुना रहा था कि तुम जहाँ पर भी होगी तुम्हें धरती से खोद कर निकाल लेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वडेरा की तबीयत अमन ने बिल्कुल ठीक कर दी है। वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता है। अब अमन तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, क्योंकि तुम उसके लिए इज्जत बन चुकी हो। बाबा, अमन कौन है? बाबा से मैंने मासूमियत से पूछा। जब तुम अपने पति को देखोगी तो तुम्हें मेरा फैसला बुरा नहीं लगेगा। तभी बाहर से आवाज़ आने लगी कि अमन साहब आ रहे हैं। तो मैंने भी अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक किया और जैसे ही पर्दा उठा, मेरी नज़र अमन पर पड़ी तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जो कि अमन पैसे और रुतबे में बहुत ज़्यादा अमीर थे। उनके जगह जगह पर ख़ानदानी काम हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा इस इलाके में फ़ेमस थे, लेकिन उनकी उम्र 40 साल की थी और मैं 11 साल की। मुझे सोच कर दुख हो रहा था कि बाबा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। इससे अच्छा तो वे मेरी शादी वडेरा से ही करा देते। हालांकि वडेरा अमन से भी ज़्यादा उम्र का था, लेकिन क्या हुआ, बाबा ने तो मेरा भला सोचा था, लेकिन भला कहाँ था। मेरी शादी 40 साल की उम्र वाले आदमी से करा देने को कहा था। अमन मेरे पास आए, लेकिन उन्होंने बहुत ही आराम से पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो मुझे बता देना। और मेरे आंसू अपने हाथों से पूछ कर वहाँ से चले गए थे। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा आप तो मेरे सगे थे, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने तो ये कहा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपने क्यों किया? ये बात सुनकर बाबा ने कहा, बेटी अगर मैं तेरी शादी यहाँ पर नहीं कराता तो वडेरा ना तो तुझे जीने देता, ना ही मुझे जीने देता, और वे एक न एक दिन तुझे अपने घर पर ले ही जाता। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा था। अमन साहब से मेरी मुलाकात काम के दौरान ही हुई थी और मैंने उन्हें अपनी सारी तकलीफ़ का बताया तो उन्होंने कहा
कि देखिए मुझे आपकी बेटी के लिए दिल में हमदर्दी है और इसी वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। लेकिन ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होगी। मैं आपकी बेटी की हिफाजत करने के लिए आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और उससे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वह मेरी बेटी की तरह ही रहेगी, लेकिन इस दुनिया से बचाने के लिए मैं उससे शादी कर लूँगा और बाद में तलाक भी दे दूँगा। और जब वह डेरे की धमकियाँ आ जाने लगी थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वह किसी भी दिन तुम्हें इस घर से उठा कर ले जाता तो मैं क्या करता। इसी वजह से मैंने तुम्हारी भलाई की वजह से अमन से तुम्हारी शादी कर दी। अमन बहुत ही नेक शरीफ आदमी है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही तुम्हारे साथ करेगा। इतनी बातें सुनने के बाद मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या बाबा ने मेरा भला किया है या बुरा। लेकिन आज शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं और मैं 22 साल की हो चुकी हूँ। आज तक अमन ने ना तो मुझे हाथ लगाया और ना ही मेरी तरफ देखा। बस वह मेरी हिफाजत करते हैं। शादी के बाद भी वडेरा ने मुझे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी और इसी कोशिश में उसने मेरे माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन वह मुझे ढूंढ नहीं पाया था। और जब मैं उसे नहीं मिली तो उसने मेरे माँ बाप को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। अमन ने मेरे माँ बाप की बहुत मदद की, लेकिन एक रात वडेरा चुपके से घर में बढ़ गया और मेरे माँ बाप दोनों को मार डाला। अमन भी कुछ नहीं कर सके थे और फिर वह इस गांव से फरार हो गया था। आज तक उसका भी नहीं पता चला कि वह कहाँ पर गया है और मैं अमन के साथ अमन के घर में ही रह रही हूँ। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे माँ बाप ने बिल्कुल मेरा भला ही किया था। अगर उस रात में मुझे वहाँ से नहीं भेजते तो क्या वडेरा मुझे भी मार डालता। धन्यवाद दोस्तों।